फटाफट बांध के आरती उतारो तो सही। किसकी? दिखाओ, उल्टा आ रहा है, सीधा करो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। आज देखिए रक्षाबंधन का दिन है, सुबह के 5 बजे हैं और सभी लोगों को जगा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे भी जग गए हैं क्योंकि 7 बजे तक ही मुहूर्त माना जा रहा था, तो इसलिए सभी लोग जल्दी से उठ गए हैं। और देखिए बच्चों को सुबह उठा दिया है तो कैसे मुरझाया बैठे हुए हैं। करिए करिए, कोई बात नहीं, करिए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी कि पहले दिन बत्रा लगी थी, बांधनी नहीं थी, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक मैडम ही आप थी। सो तो रही बच्चों हैं को तो क्या? बहुत ही दिक्कत होती है और उसमें भी अगर छुट्टी का दिन है तो बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। आज रक्षाबंधन है, जल्दी उठिए। और छोटी भाभी के भाई आ रहे हैं। सबसे पहले वो राखी बांध रही हैं अपने भाई को, क्योंकि उनको अब मायके भी जाना है और भाइयों को राखी बांधने के लिए। तो सबसे पहले मैंने छोटी भाभी को राखी बांध दी है। छोटी वाली भाभी राखी बंधवा के गई थी मायके, थोड़ा चावल 15-20 चिपकाओ मिनट की दूरी पे है, तो वहाँ से सबको ऐसे अपने भाइयों को राखी बांधनी थी। त्यौहार तो सभी का और क्या? होता है। और अब यहाँ देखिए जितने बच्चे तैयार होते जा थोड़ा रहे थोड़ा थे दो बार, तो उनके भी दो राखी दाने बांधनी ऊपर से थी। डालो। तो यहाँ छोटी भाभी के बच्चे बेटी अपने भाई को राखी बांध रही है और मामा का लड़का आ गया है, क्योंकि सभी को मुहूर्त पे ही राखी बंधवानी थी। तो मामा अब का राखी बेटा भी आ गया है, तो आशी तुम भी जाओ। दोनों भाइयों को राखी बांध रही है। दीदी फिर बांधे, यहाँ तुम पर भी बड़ी बांधो। वाली भतीजी अपने दोनों भाइयों को राखी बांध वहीं रही जाओ है। दीदी के पास। तो लाइन से सभी सोफे में लोग बैठो जैसे बाबू। नहाते जा रहे थे, तैयार होते जा रहे थे, वैसे राखी बांध रहे थे। मतलब सख्त ऑर्डर था कि 7 बजे तक सभी के राखी बंध जानी चाहिए जब मुहूर्त पे है, क्योंकि उसके बाद फिर भादो मास लग जाएगा, पूर्णिमा तिथि खत्म हो वो भी जाएगी, एक हैंकी समाप्त हो उसको दे दो। जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा था, कोई उल्टी आरती कर रहा था, तो कोई पूछ रहा था कैसे राखी बांधी जाती है, पहले क्या किया जाता है। तो मम्मी भी आ गई थी थोड़ा सा, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो बुला लिया था त्यौहार में कि मम्मी बता दो बच्चों को। और यहाँ देखिए दोनों भतीजी अपने दोनों भाइयों को राखी बांधी हैं और हंसी मजाक भी चल रहा था। इसके बाद फिर मेरा नंबर आया। लेफ्ट से नहीं करते, ऐसे राइट ऐसे घुमाते। सीधे घुमा, दोनों भाइयों की करो। सुबह तुमने किया? बस करो बस करो बस करो, धीरे से रख दो। ये दो। देखो बुआ, और यहाँ पर छोटे छोटे फोटोग्राफर इतने ज़्यादा थे कि हर एक एक चीज़ की फ़ोटो ले रहे थे। तो मैंने कहा मेरा ब्लॉग नहीं बन पाएगा तो यहाँ कैमरामैन 3 थे, बराबर लड़ाई होती कि अब मैं शूट करूँगी, अब मैं वीडियो बनाऊँगी, बस इसी में लड़ाई हुआ करती है। मुझे देखो, खड़े होके खींचो। देखो, अरे खड़े होके खींचो। देखो बुआ पापा, बुआ पापा। अरे फोटो खींच जाएगी और यहाँ बड़े भैया भाभी अभी नहा धो रहे हैं, मतलब तैयार हो रहे हैं, और छोटे वाले भैया तैयार हो गए हैं, उनके बच्चे सब तैयार हो गए हैं, बच्चों ने बांध ली है। और मैं अभी अपने पहले छोटे भाई पे राखी बांध रही हूँ, और उसके बाद तब तक बड़े भैया तैयार होके आ जाएंगे, फिर उनको राखी बांधूंगी। और भाभी के, बड़ी वाली भाभी के भी राखी बांधनी है। भाई पकड़ो यार, खाओ। इसी मिठाई पकड़ो, ये पकड़ो मिठाई इसकी। मेरी मिठाई। और अब बड़े भैया भी नहा के आ चुके थे, भैया भाभी दोनों, तो उन दोनों के भी राखी बांध रही हूँ।
और अब बड़े भैया के भी राखी बांध दी है। अब आई है बड़ी भाभी की बारी। यहाँ पर सब उल्टा पुल्टा हो गया था क्योंकि उन लोगों को भी अपने मायके जाना था, तो इस वजह से मायका तो लोकल में ही था, पर जल्दी निकलना था, मुहूर्त वाला चक्कर था। अगर दिन भर त्यौहार होता तो फिर दूसरी बात होती, किसी भी टाइम बात हो आराम से। तो छोटी भाभी अपने बच्चों को छोड़ के गई थी मायके, और उसके बाद दोपहर में फिर बच्चों को उनके मामा ले गए थे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमें भी मामा के यहाँ जाना है। और 15-20 मिनट के रास्ते में था, तो फिर ये हुआ कि दिन भर आप वहाँ बने रहो, उसके बाद वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके दूसरे तीसरे दिन उनको जाना भी था। तो इसलिए वो लोग चले गए थे मामा मामी से अपने मिलने के लिए। और हम मेरा बेटा, बड़ा भैया, भाभी और उसकी बेटी और मम्मी, बस से ये लोग घर में बचे थे। मिठाई वाली फोटो नहीं खींची, कभी अच्छी आती। अब इसमें मैं कितनी अच्छी आई हूँ, गोरी गोरी। अब देखना, अब इसमें कैमरे का फ्लैश में दिखाओ, उल्टा आ रहा है, सीधा करो। दिखा जल्दी, कहाँ उल्टा आ रहा है। लाइट नहीं जल रही है, लाइट जला के दिखाओ। मिल गया फिर। और यहाँ मिठाई खाने के बाद, राखी बंधवाने के बाद आई थी अब मस्ती टाइम की बारी थी। यहाँ पर खूब डांस वांस हुआ था। तो हम भाई बहनों ने तो डांस नहीं किया, पर बच्चों ने तीनों ने खूब डांस किया था, क्योंकि इसके बाद इनको मामा के यहाँ भी जाना था अपने। तो यहाँ पर देखिए दोनों भतीजियाँ कितना डांस कर रही हैं, कई गानों पर डांस हुआ था। और यहाँ पर देखिए कैमरा मेरा भतीजे ने ले लिया है, तो कहता है सब लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं भी बनाऊंगा। तो बच्चों को भी शौक लगती है, तो देखिए पूरा हमें दिखा रहे हैं, कहीं फेस आ रहा है। अब हम लोग भी, अब तुम्हें भी दिखाती हूँ, तुम्हें भी दिखाती हूँ। और जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो अभी बहुत छोटा है, तो देख के उसको भी शौक लगता है, तो नहीं माना तो ज़बरदस्ती। फिर मैंने कहा बच्चे हैं, त्यौहार का दिन है, तो गुस्सा हो जाएंगे, फिर चिड़चिड़ाएंगे, रोएंगे, तो दे दिया है। तो देखिए फेस नहीं आ पा रहा है, बस सभी के पास गए हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। पैसा दिए हो, सुबह दीदी आसिफ दोनों को पैसा दिए। यार तुम भी नया कपड़ा पहनो क्या? तुम्हारा कपड़ा बड़ा सुंदर है भाई, कौन लाया? मम्मा माला से लाए थे। बोला सुंदर है भाई। अरे काला मुँह से बताओ, हंसे हंसे यहाँ पर मम्मी लेटी हुई थी, उनकी तबीयत खराब थी, तो एक पड़ोस की आंटी आ गई थी उनको देखने के लिए।
और इसके बाद मम्मी के पास आके बैठी थी तो इन लोगों ने कहा इतना साल बच्चे भी सब पीछे पड़े हुए थे कि नहीं फ़ोटो खींच लें, तो सभी के ग्रुप में फ़ोटो हो जाए। और बाद में ज़बरदस्ती मम्मी को भी ले आए थे कि मतलब मम्मी के साथ भी सभी बच्चों की फ़ोटो हो जाए। तो बस सभी पूरा परिवार है यहाँ पर, बस मेरे हस्बैंड नहीं हैं और छोटी वाली भाभी मायके चली गई थी तो वो नहीं है, बाकी पूरी फैमिली है। और अब बारी आ गई है दोपहर की, तो यहाँ पर खाना पीना सब हो गया है तो सब लोग आराम करने जा रहे थे। तो इकट्ठा सभी के कपड़े थे, सभी लोग सवेरे नहा रहे थे तो सब कपड़े सूख गए थे। तो यहाँ दोनों भाई बिल्कुल कंफर्टेबल आराम से बैठे हैं, खाना पीना खा चुके हैं। यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ है और रूम बंद है, इसी सूट नहीं करता, तबीयत खराब थी तो वो पीछे कमरे में थी। और हम सब लोग बैठे थे, बातें भी हो रही थी और साथ ही साथ काफ़ी ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो नंद भौजाई मिलके हम कपड़े भी फोल्ड कर रहे हैं। मतलब चारों लोग, दोनों भाई हैं, बड़ी वाली भाभी है और मैं हूँ, मेरा बेटा बैठा हुआ है। तो सभी लोग इस रूम में बैठे हुए थे। बाद में मम्मी को भी बुला लिया था, अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मी लेटी है, पर उनकी तबीयत ख़राब थी और यहाँ पर सब इसी रूम में बैठे हुए थे तो उनको दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए। और जब त्यौहार पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब वहाँ से नीचे से पानी निकल आया तो कुंड बन गया। कुंड हम लोग देख के आए थे, वाकई में इतना गहरा है वो, तो कहते डिस्कवरी वाले आए थे उसमें गोताखोर उतारे। और इस टाइम पर छोटी भाभी के भाई आ गए थे तो दोनों बच्चों को भी ले गए थे और अब वो आएंगे शाम को 7-8 बजे तक वापस आ जाएंगे। और अब बड़ी वाली भतीजी उब रही थी तो कहती हैं बुआ आपके एक हाथ में ऊपर साइड नहीं लगी है तो लाइए मेहंदी लगा दूँ। तो यहाँ पर हम सभी लोग बात कर रहे थे, एक मम्मी को देखने के लिए 1-2 और आंटी लोग आ गई थी तो सभी लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए भतीजी का जी उब रहा था तो उसने मेरे पूरे हाथ में मेहंदी ही लगा डाली थी और बस आधा घंटा लगाई है। उसके बाद अपने आप पानी लेके वहीं पर पानी भी ले आई थी, मग्घे में हाथ भी धुला दिया था, उसको देखना था कि उसकी लगाई हुई मेहंदी कैसी लग रही है, कैसी है। तो अब छोटी उम्र में बच्चों को मेहंदी लगाने का और लगवाने का बहुत शौक़ होता है। तो देखा कि बुआ का एक हाथ खाली है तो उसने ऊपर के साइड खाली था, नीचे तो उसने पहले ही लगा दी थी। तो वहाँ पर देखिए कितना सुंदर मेहंदी का डिज़ाइन लगाया है और फिर उसको छुड़ा भी दिया है बहुत जल्दी, क्योंकि मैं मेहंदी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रखती हूँ, बस आधा घंटा पौन घंटा रखती हूँ, उसके बाद हटा देती हूँ। क्योंकि कीप वाली मेहंदी वैसे भी अच्छा कलर ले आती है। तो अपने आप मेरा हाथ भी साफ़ कर रही है, पहले साफ़ कर दिया है और हम सब लोग बातें ही कर रहे थे। और इसके बाद सोचा कि अभी बुआ उठ के नहीं जाएंगी, सबके साथ बात कर रही हैं। तो पानी भी ले आई थी मग्घे में और उसी में मेरा हाथ डाल के वो भी धो रही थी। मैंने 2-3 बार मना भी किया पर नहीं माने, बच्चे हैं। और यहाँ पर मैंने अपना हाथ धुल लिया है, उसके बाद वो अपनी मेहंदी देख रही थी कि उसकी मेहंदी का कलर कैसा आया है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।